नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं गणित। और आप लोग जानते हैं कि यहां पर जो मैं गणित पढ़ा रहा हूं वो है एच डी यादव किताब से। ठीक है, अगर आपके पास एच डी यादव किताब है तो आप यहां पर गणित पढ़ने के लिए आ जाइए, क्योंकि हम एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किताब ये है। ठीक है, आज परसेंटेज का चैप्टर है जिसमें काफी क्वेश्चन है, लेकिन जितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे, नहीं तो कल कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो फटाक से सभी लोग आ जाओ। हाँ, जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप एच डी यादव, हाँ, एच डी यादव बुक से आप अगर सवालों को लगा रहे हैं, ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगर आप एच डी यादव किताब से सवालों को लगा रहे हैं तो ये हमारा बैच है एच डी यादव 2.0। यहां पर अगर आप आते हैं तो एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक एक एक सवाल हल कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, और आपको बता दें लाइफ टाइम वैलिडिटी है बैच की। एक बार लेना है, हमेशा पढ़ना है। ठीक है, अब हमेशा के लिए तो कोई नहीं लेता है, क्योंकि हमेशा तो पढ़ना ही नहीं है हमें। लेकिन ये बात समझ लो कि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी यार वैलिडिटी मेरी खत्म हो रही है। ठीक है, 1199 का बैच है जो आपको इस समय 480 रुपए का पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है? 480 रुपए का पड़ रहा है। इसमें डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 60%। न्यू ईयर का डिस्काउंट है। आपको 2025 कूपन कोड लगाना है। क्या कूपन कोड लगाना है? 2025। समय बहुत कम बचा हुआ है, आज और कल में ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर 2025 कूपन कोड भी नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हो तो जल्दी से आप आज या कल के अंदर ले ही लो बैच। ठीक है, आज और कल में अगर बैच ले लोगे तो आपको ये 480 का पड़ेगा, वरना आपको एक्चुअल प्राइस में ही मिलेगा। क्लियर है? ये इसमें हम ये भी बता दें कि जो पुरानी वाली किताब इस टाइप से आप देखते होंगे, इसका भी पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो सारी। अच्छा, ये जो बैच है कहाँ किस एप्लीकेशन पे मिलेगा? तो हमारा एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। किस नाम से मिल जाएगा सर? तो एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, कोई भी समस्या है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशतता। और प्रतिशतता हम लोगों को शुरू करना है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन एक बात बता दें आपको, एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे अरिथमेटिक में मिलता है। परसेंटेज और रेशियो दो ही चैप्टर हैं जो पूरी अरिथमेटिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हो शुरू करने वाले हैं। तो आस्तीन में समेट लूं, अब चालू कर दूं मेहनत, है ना? आप लोग भी फटाक से जुड़ जाओ। सभी को भाई गुड गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। फर्स्ट क्लास सर, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट है, अच्छी क्लास होगी। बस आप अगर 30 मिनट भी देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गणित सीख सकता हूं। चलो, सीता की आय गीता की आय से। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो इनमें फार्मूले नहीं लगाने आपको, बिल्कुल भी फार्मूला नहीं लगाना है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसा है। देखो, सीता की आय जब गीता की आय से 10% कम है, किसकी? सीता की आय अगर कम है तो गीता की ज्यादा होगी। वही पूछी जा रही है कि गीता की आय कितने परसेंट अधिक है। अगर भाई सीता की आय गीता से कम है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय ज्यादा होगी। बस उल्टा क्वेश्चन पूछने कि गीता की आय कितने परसेंट ज्यादा है। कम देके ज्यादा पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप एक लाइन में आंसर दे देना बेटे। क्या करना होता है इन सवालों में? बस आपको यहीं पर देखना है, बस इतने से ही आंसर आएगा। 10% कम है तो यहां पर लेके आओ। 10% कम है ना, तो आप लिखो 10, और 10 को ही कम कर दो, लेकिन नीचे 100 में, नीचे 100 होता है पूरा, 100 में 10 को कम कर दो। 100 में 10 को कम किया तो कितना हो गया? 90। अब परसेंट बनाने के लिए क्या करते हो? इनटू 100%। बेटा आपको केवल ये चीज करनी है। इसका बेसिक क्या है वो भी हम आगे चलो क्वेश्चन में बता देंगे।
कुछ लोग पूछेंगे कि सर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, वो भी हम बता देंगे, पहले इसको सीखो। 0 से 0 कट गया, 100/9 का मतलब है 11 बार पढ़ा चला जाएगा, 11 9 99, तो 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर है तो सी फॉर कैट, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर हो गया बेटे। अब एक चीज समझ लेना यहां पर, समझने वाली बात। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमको बेसिक से बता दीजिए, तो चीनी का मूल्य 20% घट गया, यहां से बेसिक समझ लेते हैं। पहले चीनी का मूल्य 100 था, 20% घट गया, कितना हो गया, 80 हो गया। पहले चीनी का मूल्य प्राइस 100 रुपए था, प्राइस 80 रुपया हो गया, घट के 20% क्या हो गया, घट गया। याद कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी जानते, पहले ही जितना चीनी अगर प्राप्त करना है तो कितना परसेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट अधिक करना पड़ेगा। तो 80 से तुमको कितना करना पड़ रहा है, 20 ज्यादा करना पड़ रहा है। ये 20 ज्यादा किस पे कर रहे हो, 80 पे कर रहे हो। तो 80 के ऊपर आप चुपचाप लिख दो किसको, 20, और इंटू कर दो बेटा 100। कितना कर दो, 100% कर दो। और 20 से इसको काटा, 20 चौक 80, और 4 से इसको काटा, 4 से काटा तो आ गया कितना, 25, और आंसर हो गया बेटा 25%। आंसर हो गया 25%। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमने तो एक लाइन में आंसर सिखाया आपको, बस वही करना है। हटा दूं ये समझना भी नहीं है आपको। क्या समझना है, यहां पर अगर कमी है तो आगे क्वेश्चन में अधिक या ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है, रिवर्स पूछा जा रहा है। तो आप तुरंत क्या करोगे, बस यहीं से आंसर निकाल दोगे। 20% कम हो रहा है तो आप लिखोगे 20, नीचे 100 फुल होता है, 100 में ही 20 को कम कर दोगे, 20 में कम कर देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 80, और इंटू बेटे 100% प्रतिशत बनाने के लिए करते हैं, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है बेटे सबको, सब लोगों को बस इतना करना है। 20 से काट दिया 80 को, 20 चौक 80, 4 से 100 को काटा तो 4 25 हम 100, 25 चौको 100, 25 और प्रतिशत, आंसर आ गया 25%। 25% आपका आंसर आ गया बेटे, बी ऑप्शन, बी फॉर बैट, राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। हमने कम देखा और पूछा क्या गया, अधिक। जब भी ये चीजें हो, रिवर्स पूछा जाए, तो आप तुरंत 20% कम को ही ले लोगे। तो 20 और 20 को क्या करना है, कम करना है मेरे लाल, क्या करना है, कम। तो 100 में 20 को कम कर दो, कितना आ जाएगा, 80, और इंटू 100%। फटाक से इसका भी आंसर बताओ। इनमें टाइम नहीं लगाना है, इनमें बेटा बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। 20 से काट दिया, 20 चौक 80, और 4 से 100 को काटा, कितना आ गया, 25। 25% आपका राइट आंसर है। और यहां पर देखो ऑप्शन नहीं है तो 25 ही आएगा, ठीक है। कितना, एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये 21 वाले को 25 कर लेते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, 25 ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। अब देखो अधिक पूछा गया है, यहां कम थी, पूछा अधिक गया है, तो 50% कम से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 50 और 100 में 50 को कम कर दो, नीचे 100 फुल होता है लेकिन कम करना है ना, तो 100 में 50 कम किया तो 50 ही आ गया, इंटू 100%, इंटू 100%। और बेटा आपका आंसर यहां से 50 से 50 कट गया, 100% बच गया। आंसर कितना हो गया, 100%। आंसर बेटे क्या हो गया, 100% हो गया, जो कि सी ऑप्शन में राइट है। इनमें टाइम नहीं देना हमको, फटाफट आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर की ही बैठो, और लेकर बैठने के साथ साथ आप लोग फटाफट रिप्लाई भी करते रहो। जल्दी से आंसर निकाला, जल्दी से टाइप किया, जल्दी से आंसर निकाला, जल्दी से टाइप किया। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, और देखो आगे जाके जान तो क्या पूछ रहे हैं, कितने परसेंट बढ़ाया जाए। यहां पर कम है और बढ़ाया जाए पूछा, रिवर्स पूछ रहा है, तो आप यहीं से आंसर निकाल दोगे। कैसे, 30 और 30 को क्या करना है, कम करना है बेटे। 30 को 100 में कम कर दोगे तो कितना आएगा, 70, और इंटू 100। सवालों को ही नहीं पढ़ना है, बस इतना कर दो, आंसर आपके सामने बेटा निकल के आ जाएगा तुरंत, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 300/7, 300/7%। अब 7 से हम लोग भाग करेंगे तो सचौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, सही 6 बटे, यानी 42 सही 6/7%। कहीं पर है 42 सही 6/7%, ये देखो बी ऑप्शन में दिख गया है।
बी ऑप्शन में दिख गया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये टाइप के क्वेश्चन आ गए। दूसरे में प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इनको भी फटाफट देखो। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठो और आंसर देने की कोशिश करोगे, और कोशिश करना ही तुम्हें जानतो गणित सिखाएगा। कोशिश ही नहीं करोगे, पहले ही हार मानोगे तो गणित नहीं सीख पाओगे। अब देखो 20% अधिक है ना मेरे लाल, और यहां पर देखो कम पूछा गया है। रिवर्स उल्टा पूछा जा रहा है ना, तो आप यहीं से आंसर निकालोगे 20% अधिक से। तो पहले तो 20 लिख लिया, और 20% अधिक है यानी 100, नीचे फुल कितना है 100, 100 में 20 अधिक कर दिया, कितना हो जाएगा बेटे 120, और इंटू क्या कर दिया 100%। परसेंट बनाने के लिए हमको 100% से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब 20 से हमने काटा है तो 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, 2 23 6 और 2 से इसको काटा 50 आ गया। अब हम 3 से भाग लगा देंगे तो 16 3 48 यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो बी ऑप्शन यानी बैट वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटे, राइट हो गया। बताओ गणित कहां से कठिन है, कहां से कठिन है? यहां पर अनीशा, मनीष, नाजनी, सोनी, शशि राज आंसर दे रहे हैं। ठीक है, विपिन ठाकुर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, निकिता आंसर दे रही हैं, पूनम आंसर दे रही हैं, बिलाल अली आंसर दे रहे हैं, संदीप, मोहनलाल, चंदन कुमार, ठीक है, नीतीश, आरिफ, मंसूरी, पंकज बिहारी, काजल यादव, अमित कुशवाहा, इतने बच्चे, गोलू कुमार, मनीषा जायसवाल, श्वेता कुमारी, भीम प्रकाश, करण, बिलाल अली, ये पंकज बिहारी यादव ऑफिशियल, शशिराज, इतने बच्चे, निकिता मौर्य, इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हैं। आप भी कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। ठीक है, आओ। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग करके कितने परसेंट कर दे ताकि उसका खर्च, अब बढ़ गया ना, यहां पर बढ़ गया, अब यहां पर कह रहे हैं कितने परसेंट कम, तो यहीं से आंसर आप निकाल दोगे। 10% बढ़ गया ना, तो आप लिखो 10 और नीचे 100 फुल होता है, तो 100 में 10 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा बेटे 110। परसेंट बनाने के लिए इंटू 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है? चलो यहां से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 100/11 है। 100/11 का मतलब 11 9 99, 9 सही 1/11%। किसका किसका आ रहा है? 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11। बी ऑप्शन जिसका जिसका आ रहा है बेटे सही है। बी ऑप्शन जिसका जिसका आ रहा है सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट करने, इनमें तो टाइम ही नहीं लगाना है। अब देखो 25% अधिक है और यहां पर कम किया जा रहा है, तो 25% अधिक से ही आपका आंसर आ जाएगा। 25 और 100 में 25 को अधिक कर दो, 100 में 25 को अधिक किया तो 125, और इंटू बेटा कितना 100%। लो, ये चीजें खेल हैं, ये चीजें खेल हैं। आप लोग बस इतना भी कर लेंगे ना तो परीक्षाओं में जानते हो अपना स्कोर बना ले जाएंगे। 25 से हमने काट दिया, 25 पंचे 125, और 5 से 100 को काटा, 5 दूना 10। आंसर कितना आ रहा है बेटे 20%। आंसर कितना आ रहा है 20%। अब जिनका सी ऑप्शन पे टिक लग रहा है उनका सही है, जिनका सी ऑप्शन पे टिक लग रहा है उनका सही है बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है और आगे देखो कम किया जा रहा है, तो 15% बढ़ते ही आंसर आ जाएगा 15, और 15% बढ़ाया जा रहा है तो 100 में 15 बढ़ा दो तो 115, इंटू कितना बेटे 100, 100%, 100%। अब 15 से अगर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 23 15, और 5 से इसको काटा 23 पंचे 115 होता है, 23 आ गया। यहाँ ऊपर हो गया 3 और 100 300, ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 23। अब 23 का पहाड़ा कितने बार चला जाएगा बताओ भाई? 13 बार जाएगा, तो 13 सही, 13 तिया 39, और 1 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब सही है। अब सभी लोग आंसर दे रहे हैं, क्योंकि जब से हमने नाम लिया है तो सबने आंसर देना शुरू किया है। वर्षा संडालिया है, सूरज कुशवाहा है, विपिन है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो
जो हमें दिखते रहेंगे, जिसके जिसके आंसर दिखते रहेंगे उसका हम नाम लेते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया, कितने परसेंट घटाएं? देखो रिवर्स पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, तो आप यहीं से आंसर दे दोगे। कैसे? 20/120, 20% बढ़ा दिया ना, तो 100 में 20 बढ़ा दो, 120 इंटू कितना? 100%। आपका आंसर यहां से कितना आने वाला है? जल्दी से बताओ। 20 छक्का 120, 2 3 6 और 2 से 100 को काटा, 2 50, हम तो 50/3 यानी 16 3 48, 16 सही 48 है, 2 छूटा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, जिसका सी पे टिक लग रहा है उन सभी का सही है। ठीक है, उन सभी का सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। अब ये टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब ये टाइप के क्वेश्चन, अब इतने हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। लगभग 10 क्वेश्चन करने के बाद हमारे सामने ये टाइप दिख रहा है। ये तीसरा टाइप है बेटे, मैं लिख दे रहा हूं, जिसको नहीं दिख रहा है। ये टाइप तीसरे पर पहुंच गए। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा, सारे टाइप। सारे टाइप सीखना है, बस आ जाओ फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं एक ही झटके में। 1-1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ कवर कर लेंगे हम। ठीक है, अब ये टाइप आ गया है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, जिनको हमने यहां पर टाइप करा लिया है। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़े आसान है। अब ये क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं 2-3 तरीके बता दूंगा, 2-3 तरीकों से कर लो। चलो पहला बेसिक तरीका, जब हमको कुछ नहीं पता होता। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। हमने मानी एक व्यक्ति की आय 100 रुपए थी। कितनी रुपए थी? 100 रुपए। जब कुछ नहीं आता तो हम ऐसे करते, सर जी एक व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, पहले 10% बढ़ा दी। अगर 100 को हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। भाई 10% बढ़ा दो तो कहोगे 110%, 20% बढ़ा दो 120%, 40% बढ़ा दो 140% हो गई राशि। तो हमने 100 को 110% कर लिया। फिर कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद 20% और बढ़ा दिया, तो 20% और बढ़ाया तो इंटू 120% कर दिया। कितना कर दिया? 120% कर दिया। अब केवल इसको सॉल्व ही तो करना है। परसेंट हटाएंगे बेटा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 100 आता है परसेंट हटाने पर। परसेंट हटाया तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो हमने क्या किया? 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 12 इंटू 11 कितना हो गया? 12 इंटू 11 132 हो गया। कितना हो गया? 132। अच्छा लिया शुरुआत में पैसा कितने पास कितना था? हमारे पास 100 रुपए था। 100 रुपए 132 रुपए हो गए। 100 रुपए 132 रुपए हो गए। 100 पर बढ़ा कितना? आप कहोगे 32 बढ़ा, और 100 पर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं 32% बढ़ा। 32% की वृद्धि हो गई। सी ऑप्शन राइट हो गया। जब कुछ नहीं आता हमको, जब कुछ नहीं आता है तब हमने ये कर लिया सवाल। अब अगर थोड़ा भी हम सीखे हैं तो हम ऐसे नहीं करते, हम इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम परसेंट पढ़ रहे हैं, हमें कुछ चीजें अच्छी आनी चाहिए। क्या? जैसे जब भी 10%, 20%, 30%, 40% की बात हो तो हम 10 पे काउंट करते हैं। ठीक है, 10 पे काउंट करते हैं। 10 का 10% एक होता है, 10 का 20% दो होता है, 10 का 30% कोई निकालने को कहे कि 10 का 40% निकालो तो 4 होता है, लेकिन निकाल के दिखा दो। 10 पे काउंट, परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, कितना आया? 4। 10 का 50% 5 होता है। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 का 20% कितना होगा? 2 होगा। 10 का अगर 1% बढ़ेगा तो 10 से हो जाएगा 11। 20% बढ़ेगा तो 10 पे 20% 2 होता है, तो 10 पर 2 बढ़ जाएगा, 12 हो गया। 10 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 100। और 11 इंटू 12 कितना हो गया? 132। और 100 से 132 ज्यादा कितना है? 32 ज्यादा है, लेकिन 100 पर अगर देखेंगे तो आंसर होगा 32%। एक तो ये तरीका किया जा सकता है कि 32%, ये तरीका है। और इस तरीके को हम जानते हो इधर वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, डायरेक्ट करते ऐसे। 10% बढ़ी तो 11 हो गया, ऐसे कहते हैं। 10% बढ़ी तो 11 हो गया। 20% बढ़ी यानी 2 बढ़ गया 10 पे, 12 हो गया। 11 इंटू 12 कितना होता है? 132 होता है। 100 से ज्यादा कितना है? 32 ज्यादा है। आंसर आ गया 32%। हो गया, हो गया बेटे, हो गया। ठीक है, अगर कुछ लोग ये सीखना चाहते हैं, इसी सवाल पे अगर हम कह दें, इसी सवाल पे हम कह दें कि ये वाला इसका आंसर तो 32% है, लेकिन इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा सिखाने के उद्देश्य से अगर थोड़ा सा बदल दें कि यहां पर हमने कर दिया क्या?
यहां पर हमने कर दिया क्या बेटा, 40 कर दिया, ठीक है, और यहां पर कर दिया 30। एक व्यक्ति की आय 40% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद 30% बढ़ी, तो आंसर बताओ। तो 10 पे काउंट करेंगे, बड़ा आसान हो जाता सवाल। तो हम तुरंत कहेंगे कि 40% सर जी होता है 4, ठीक है, 30% होता है सर जी 3। अगर 4 बढ़ेगा 10 पर तो 14 होगा, 3 बढ़ेगा 10 पर तो 13 होगा, तो 13 इंटू 14, 13 चौको 52 के 2, हासिल लगे 5, 13 इक्के 13 5 18, 182 हो गया। भाई 100 से ज्यादा कितना है, 82 ज्यादा है, आंसर हो गया 82%। लो, कितना आसान, कितना आसान, बताओ ये गजब की चीज लग रही कि नहीं। बस आपको इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। चलो, ये सवाल का तो हम समझ गए। अब तुरंत फिर से बताओ, इस सवाल को अगर करना होता तो हम क्या करते, केवल कि 10% है, 10% होता है 1, 20% होता है 2, ये 1 बढ़ेगा तो 10 पे 11 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा 10 पे तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 11 132 होगा, 132 होगा, 100 से ज्यादा कितना है, 32 ज्यादा है, इसलिए 32% आपका क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। आगे यही टेक्निक लगानी है। अब जैसे यहां पर देखो 10 20 30% नहीं है, तो एक नियम हम और सिखाएंगे यहीं पर। एक तो नियम ये है, एक नियम बेटा एक्स वाई वाला, हमेशा फार्मूला लगाओगे तो कठिन से कठिन वैल्यू का भी आंसर तुरंत निकलता है, वो सीख लेना है हमको। देखो 10% बढ़ी मतलब प्लस, समझना, बढ़ रही है मतलब प्लस, घट रही मतलब माइनस, बढ़ रही है मतलब प्लस। तो प्लस का 10% लिख लो, प्लस का 10%, ठीक है, फिर प्लस का ही 20%, प्लस का ही 20%, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब क्या करना है, यहां पर प्लस का प्लस से गुणा करके आगे लिखना है, कि प्लस का गुणा जब प्लस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसीलिए हम येलो पेन से चल रहे हैं, थोड़ा सीखना पड़ेगा लेकिन आसान है। फिर अभी साइन का गुणा किया, निशानों का गुणा किया है, प्लस का प्लस से गुणा किया है तो प्लस आ गया। अब संख्याओं का गुणा कर दो, 20 का गुणा 10 से कर दो, 20 का गुणा जब 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। और परसेंट ये लो चाहे ना लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 का गुणा जब 20 से किया कितना आ गया, 200 आ गया। अब जो भी संख्या गुणा करने के बाद आई है उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते, 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, बस इतना आपको करना है। अब इतना करने के बाद आप जोड़ लो, 10 प्लस का 10 है, प्लस का 20 है, 20 10 30 और प्लस का 2 है, 2.00 का मतलब 2 है, 10 20 10 30 और 30 2 32। एक तो ये तरीका है, सबसे अच्छा तरीका अगर हमसे कहा जाए तो भैया यही तरीका है, 32 यानी 32%। सबसे अच्छा तरीका तो हम यही कहेंगे, ठीक है। अभी अगर ये वाला क्वेश्चन हमको करना होता, देखो भाई, घटाया गया यानी माइनस, घटाया गया यानी फिर माइनस, तो -15, समझना, बस इतना ही करना है बेटा, -15, फिर घटाया गया तो -5। इतना करने के बाद हमने कर लिया, अभी तो केवल सवाल लिखा है हमने। इतना करने के बाद अब माइनस का गुणा माइनस से करो, माइनस का बेटा गुणा माइनस से करोगे तो माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सीखना पड़ेगा ये। अब संख्याओं का गुणा, 15 का गुणा 5 से, 15 पना 75, 15 का गुणा, अब संख्याओं का गुणा, पहले निशानों का गुणा फिर संख्याओं का गुणा, 15 इंटू 5, 15 पना 75। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1 और 2, 2 अंकों के बाद लगा दिया दशमलव। अब इतना करने के बाद अगर ये बच्चा ना जोड़ पाए तो क्या करोगे भाई, फिर तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, है ना। अब देखो ये माइनस वाले जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव है नंबर, ये भी निगेटिव वाले जुड़ जाते हैं, तो -15 -5, माइनस कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। लेकिन ये प्लस में है तो प्लस कितना है, 0.75। अब आप ही बताओ बच्चे थोड़ा ध्यान से, कि 20 में अगर 0.75 घटेगा तो आप कहोगे 19 दशमलव कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% माइनस का। और माइनस का मतलब जानते हो क्या है, माइनस का मतलब है, माइनस हटा दो, माइनस का मतलब है 19.25% की कमी, 19.25% की कमी। अच्छा 2.25 का मतलब क्या होता है, कहीं पर अगर 0.25 लिखा है
तो इसका मतलब भी समझ लो कि जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो पड़ जाएंगे, तो 25 इक्के 25, 25 चक्को 100, 1/4 होता है। 0.25 का मतलब 1/4 होता है। कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा है 8.25, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 सही 1/4, क्योंकि 0.25 का मतलब 1/4, तो 8 पूरा पूरा लिख लिया, 1/4 ऐसे। तो भाई इसको भी क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 19 सही 0.25 की वैल्यू 1/4। 19 सही 1/4 की क्या है, कमी है। 19 सही 1/4% की क्या है, कमी है, यानी बी फॉर बैट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, रणधीर सिंह ऐड हो जाओगे आप, परेशान नहीं हो, मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, हम बिल्कुल आपको ऐड करवा देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, जैसे कह रहा है। अब आप लोग कोशिश करो, आपको सरल लगेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो 20 और 10 आसान है। ये वैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका जो सिखाया था। 20% का मतलब होता है 2। ठीक है, दोनों तरीके हम बता रहे हैं भाई। 10 पर 20% कितना होता है, 2। 10 का 10% कितना होता है, 1। 10 पे 2 अगर बढ़ जाएंगे, 10 पे 2 अगर बढ़ जाएंगे तो 12 इंटू 1 घट जाएगा 10 में, तो कितना हो जाएगा, 9। और 12 नवैया कितना होता है बेटा, 108। 100 से ज्यादा कितना है, 8, यानी 100 से ज्यादा है तो 8% की क्या हो रही है बेटे, वृद्धि हो रही है। 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बी ऑप्शन राइट हो गया। केवल देखते ही हम ऐसे भी कर लिए, लेकिन हम जो आपको सिखा रहे हैं वो जरूर सीखना है। अब वो वाला कैसे करते, वो ऐसे करते कि सर जी बढ़ी है तो प्लस है, घटी है तो माइनस है। 20% बढ़ी है तो +20, +20, और 10 घट रही है ना तो -10। अब बेटा क्या करना है, आपको फिर समझना है कि पहले निशानों का गुणा, प्लस का गुणा अगर माइनस से करोगे तो माइनस ही आएगा, प्लस का गुणा अगर माइनस से करोगे तो माइनस ही आएगा। 20 का गुणा अगर 10 से करोगे तो बेटे 200 आएगा। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, ये लास्ट वाला जरूर याद रखना कि 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस वाला जुड़ेगा, -10 और -2 जुड़ गया, कितना हो गया, -12। और ये प्लस का 20 है, प्लस का कितना है, 20 है। 20 में 12 गया तो 8 आया, लेकिन प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस का 8 है। प्लस का मतलब बेटा क्या है, वृद्धि, यानी 8% की वृद्धि आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, 8% की वृद्धि। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, इवनिंग में ही चलती बेटा। अब देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे कितने लोग आंसर दे रहे हैं जरा हम देख लेते हैं। अर्चना रावत है, महेंद्र राठौर है। ठीक है, ये क्लास सुबह भी चलती है, नहीं बेटा सुबह नहीं, केवल रात को चलती है। चलो, बाजार मंद रहने, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% बढ़ गई। भाई सभी लोग वैसे ही करो कि 10% घटी तो माइनस का 10, ये घटी है तो माइनस, बढ़ी है तो ये प्लस, 15 बढ़ी है तो +15। अब तो आप लोग सब लोग स्पीड में कर सकते हो कि 15 का गुणा सर जी अगर 10 से करेंगे तो 150 आएगा। यहाँ पर निशान क्या आएगा, जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। कितना आसान। लास्ट में क्या करते, 2 अंकों के बाद दशमलव चिपका देते, 2 अंकों के बाद दशमलव चिपका देते। ठीक है, -10 और -1.5, तो माइनस का 11.5 होगा कि नहीं भाई, माइनस वाले जुड़ जाएंगे, ये वाला और ये वाला जुड़ गया। और प्लस का कितना है, प्लस का बेटे 15, प्लस का बेटे कितना आ जाएगा, 15। अब 15 में जब 11.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5 बचेगा, लेकिन काहे का भाई, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का, प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 3.5% की वृद्धि है। और आप जानते हो कि 0.5 को हम लोग 1/2 बोलते हैं। कहीं पर जैसे हमने एक चीज सिखाई है कि 0.25 को हम लोग 1/4 बोलते हैं, इसी तरीके से 0.5 आएगा, उसका मतलब 1/2 होता है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। आपने ऐसे आंसर निकाला, लेकिन आंसर आ रहा है सही बटे में, तो हम तुरंत इसको कहेंगे 3
और 0.5 मतलब 1/2। तो 3 सही 1/2% की क्या हो रही बेटे, वृद्धि हो रही। 3 सही 1/2, कमी है। 3 सही 1/2% की क्या हो रही बेटे, वृद्धि हो रही है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8:30 बजे बेटा क्लास चलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दो। वृद्धि हुई तो +25, वृद्धि हुई +25, और उत्पादन में 15% कम हो गए, माइनस, यानी 15 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस का 15। अब गुणा कर ले तो गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 15 × 25, 15 × 75 के 5, हासिल लगे 7, 15 दूना 30, 7 37। तो 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। अब भाई देख लो, माइनस माइनस वाले चीजें जोड़ लो, 15 और ये -15 और -3.5 जुड़ जाएगा, तो माइनस का 15 3 18.75 आ गया बेटे। ठीक है, इधर कितना आ गया, प्लस का 25 आ गया। सब लोग भाई बताओ, अब 25 बढ़ा है तो 25 में 18 दशमलव, यानी 25 में जब दशमलव वाली कोई संख्या घटाते हैं, तो जैसे दशमलव वाली ये 18.75 घटा रहे हैं, तो 25 में हम 18 ना घटाओ। ठीक है, क्या घटाओगे, एक बढ़ा के 25 में आप 19 घटाओ। ठीक है, क्या घटाओ, 25 में 19 घटाओ, तो 25 में 19 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। अब 0.75 को 100 में घटा दो, 100 में घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ये डायरेक्ट घटाने का तरीका है कि कितना आ गया, प्लस का 6.25। अभी बताया था 0.25 का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, बटे में आ रहे हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी एक आंसर दे सकते हैं, 6.25% की वृद्धि। एक आंसर हमारा ये भी है कि अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 6 सही 0.25 को क्या कहते हैं, 1/4 कहते हैं। ठीक है, 6 सही 1/4 भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न बना लेंगे, 4 छंग 24 और 24 एक 25/4, और 25/4% की वृद्धि कहीं पर है, 25/4% की वृद्धि, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटे, राइट हो गया। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक वाइक कर देना बेटा आप सभी लोग। चलो, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठगता मतलब प्रॉफिट कमाता है, पहले 10% कमाता है, फिर 10% कमाता है, फिर 5% कमाता है। ठीक है, ठगता मतलब वो तो प्रॉफिट ले रहा है ना, ज्यादा ले रहा है, +10 लिया, फिर +5 गुणा किया, प्लस से प्लस हो गया, 10 का गुणा 5 से किया, 50 हो गया, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, 10 5 15, और 15 में 0.5 जोड़ दिया, आंसर आ गया। 15.5% का प्रॉफिट कमाता है। अगर इसको सही बटे में लिखना है तो 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, यानी 15 से ही 1/2% का प्रॉफिट। 15 से ही 1/2%, यानी ए ऑप्शन में दिख गया, आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फटाफट बस आंसर निकालते रहो। अब देखो ये टाइप आ गए, ये टाइप क्या है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित वाले टाइप हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित हम टाइप कर रहे हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है वो क्षेत्रफल, टाइप 4 पे पहुंच गए हम लोग, टाइप 4 पे। ठीक है, आ जाओ। देखो, जब भी आपसे क्षेत्रफल निकालने को कहे तो क्षेत्रफल का हम एक बार बेसिक बता देते हैं कि आयत की लंबाई जैसे है, समझे, आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई तो 100 थी, 5% बढ़ाई गई 105 हो गई। ठीक है, ये लंबाई है, ये पहले, ये सब करना नहीं पड़ेगा, बस सिखा दे रहा हूं कि होता है ऐसा ना बात। और आयत की चौड़ाई, इधर चौड़ाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई कितनी है, 10%, यानी पहले 100 थी चौड़ाई, तो बढ़ा दी गई 10%, 110 हो गई। अब आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हो, तभी तो क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो आप निकालो, पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 100 × 100, पहले क्षेत्रफल था 10,000, कितना था, 10,000। बाद में क्षेत्रफल गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो 11 × 5 = 55, और 11 × 1 = 11, और 1 0, इतना आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल तो आ गया, ये रेशियो बना रहे हैं हम लोग, रेशियो बना रहे हैं, 0 से 0 कट गया,
कह रहे क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, एक जीरो हटाया तो इधर एक अंक बाद दशमलव लग गया, तो 100 से 115.5 यानी बढ़ कितना रहा है, 15.5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब क्षेत्रफल में अगर आपने लंबाई 5% बढ़ाई है, चौड़ाई 10% बढ़ाई है, तो क्षेत्रफल 15.5% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और यही आपसे 15.5 का मतलब 15 से 1/2 होता है, 15.5 ही है ना, हाँ, तो 15 से 1/2 बेटे, 15 से 1/2 ही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि ऑप्शन गलत कभी कभी मिस टाइप हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही के सारे आसान है। हाँ, 15 से 1/2% की वृद्धि आ रही है। ठीक है, आप लोग भी सही कर लेना। 15.5 का मतलब है 0.5 1/2 होता है, 15 सही 1/2% की वृद्धि बढ़ रहा है। क्लियर, लेकिन ये सब हमें करना नहीं, इतना हटा दे रहे हैं। हमको अभी भी जानते हो, जब भी 2% क्षेत्रफल में भाई 2% को क्या करते हैं, 2% को हमें लेना होता है। ठीक है, कैसे, इसमें भी वही चीज हम कर सकते हैं कि 5% बढ़ रही है तो +5, 10% बढ़ाया गया तो प्लस का 10। ठीक है, अब साइन का गुणा करो, प्लस का गुणा किया प्लस से तो प्लस हो गया, 5 का गुणा किया 10 से तो 5 दहम कितना हो गया, 50 हो गया। और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। वही नियम सब पे करते आना है, बदलना नहीं है ज्यादा, नहीं तो फिर वही डिस्टर्ब हो जाएगा। 5 10 15 और 15.50 यानी 0.5 और 15.5% की भैया ये प्लस में ही आ रहा है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। हो गया, आंसर निकल आया। आंसर क्या आ गया, 15, बी ऑप्शन, 15 से 1/2% की वृद्धि। क्लियर है, तो ये चीज कर सकते हो आप लोग। और कुछ लोग अगर रेशियो लगाना चाहते हैं तो रेशियो भी लगा सकते हो। कैसे, 20% बढ़ाई जा रही थी तो 20%, अब ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया कि लंबाई 20% बढ़ाई जा रही, तो लंबाई 20% यानी 2 बढ़ गई, लंबाई कितनी हो गई, 12। ठीक है, 10 पर 10% घटा दी तो 10 का मतलब होता है 1, 10 का 10% 1 होता है, 10 1 बढ़ाई गई तो कितनी हो गई, 11, यानी 11 × 12, 11 × 12 कितना होता है, 132। 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा, यानी आंसर हो जाएगा 32%। आप किसी भी तरीके से करना। अच्छा, एक घटाई गई है बेटा, एक घटाई गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़ाई जा रही तो 12 हो गई, 10% घटा दी गई तो 1 घटा दो 10 में तो 9 हो गई, है ना। 12 × 9 बेटा, 12 × 9, 12 में कितना हो जाएगा, 108, यानी 100 से ज्यादा है तो वृद्धि कितना ज्यादा है, 8, तो आंसर हो जाएगा 8% की बेटा वृद्धि, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखो यहां पर कमी हटा दो, 8% की वृद्धि है। ठीक है, आंसर 8% की वृद्धि ही आएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये देखो, अब किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, 25% बढ़ाई गई है। अगर आप ऐसे कहो तो 25% का मतलब होता है 100 थी, 25 बढ़ा दी गई तो 125 हो गई। पहले 100 थी भुजा, 125 बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी 125। अगर काटना है तो 25 चक्को 100 और 25 पंचे 125। अब कह रहे हैं ये वर्ग की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो तो 4 चौक 16 और 5 25, 16 से 25 ज्यादा कितना है, तो आप तुरंत कहोगे सर जी 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ये 9 ज्यादा किस पे है, 16 पे ज्यादा है, तो 16 के ऊपर हम 9 को रख के इंटू 100% कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 100% कर दिया। दूसरा तरीका भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16 और 4 से इसको काटा 25 और 25 का गुणा 9 से किया तो 25 9 225 और 225 बेटा बेटे 4। तो जब 4 से हमने भाग लगाया तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 सही 1/4% की क्या हो रही है भाई, 16 से 25 बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि, वृद्धि। तो 56 सही 1/4% की वृद्धि, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट वही चीज कर सकते हो। कैसे, ये समझ हटा दो,
हटाओ यार, हटाओ यार, हटाओ। अब 25% वर्ग की भुजा 25% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है लंबाई भी 25% बढ़ी है, चौड़ाई भी 25% बढ़ी है। तो आप तुरंत वही वाला फार्मूला, जब वर्ग आ जाए तो आप कहो एक बार 25 बढ़ा, फिर एक बार 25 बढ़ा, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस आ गया, 25 का गुणा जब 25 से करेंगे तो 25 25 हम 625 आ गया बेटा। 625 दो अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। इतना आसान है यार। 25 25 कितना हो गया 50, और 50 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया 56.25, और सारे प्लस में ही है तो प्लस में ही आ गया। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कितने परसेंट की? 55.25। 0.25 की वैल्यू 1/4 होती है, यानी सॉरी 55 नहीं 56 है, 56.25 यानी 56 सही 1/4, 56 सही 1/4% की वृद्धि। ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 5% 10% की दो क्रमिक छूट के बराबर क्या छूट होगी? अरे आसान है, 5% दो 10% की क्रमिक छूट बच्चा पूछ रहा है, तो छूट माइनस में होती है, -5 और -10। ठीक है, डिस्काउंट माइनस में होता है, -5 -10 माइनस माइनस का गुणा 10 प्लस हो गया, 5 दाम कितना हो गया 50 हो गया, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ये कितना हो गया -15 और दशमलव और प्लस का 0.5 कितना हो गया 14.5 के बराबर हो जाएगा। डिस्काउंट कितने बराबर हो जाएगी? 14.5% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8% 12% बढ़ाए गए, तो आप भी लिखो फटाक से +8 +12। आप साइन का गुणा करोगे, प्लस का प्लस से गुणा करोगे तो प्लस ही आएगा, 12 का 8 से गुणा करोगे 12 8 96, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो। आंसर आप लोग फटाक से बताओ भैया, 12 8 20 20.96%। 12 8 20 और 0.96 और जोड़ दो, ये आपका वृद्धि हो गई। इतनी वृद्धि हो गई, बताओ इससे जल्दी क्या आंसर आ सकता है? किसी भी चीज से, किसी भी चीज से इससे जल्दी आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25%, ये भी फटाक से कर लो, 25% और 10% की कमी, 25% की वृद्धि की गई है, तो हम तुरंत क्या कहेंगे? प्लस का 25%, ठीक है, और माइनस का 10%। 10% कमी तो -10, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो -25 का गुणा 10 से करोगे तो 250, और दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, दो अंकों के बाद भैया दशमलव लगा दो। ठीक है, अब 10 और 2.5 जुड़ेगा तो 12.5 हो गए, क्योंकि माइनस के दोनों थे इसलिए जोड़ दिया। प्लस का अकेला 25 है तो ये लिख लिया, 25 में 12.5 जाएंगे यानी 12.5 ही बचेगा, और प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, प्लस का मतलब होता है बेटे वृद्धि, यानी 12.5% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि यानी डी ऑप्शन। बताओ क्या कठिन है? बस काम की तरह करना पड़ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, काम की तरह क्या हो रही है? प्रैक्टिस हो रही बेटा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5% की, अब वृत्त है, वृत्त का भी तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर होता है, यानी दो बार करना है इस 5% को। ठीक है, 5% को दो बार यानी +5 और फिर +5, प्लस का गुणा प्लस से हो गया प्लस, 5 का गुणा 5 से हो गया 5 25, और दो अंकों के बाद लगा दिया दशमलव और जोड़ के आंसर बता दो। इससे जल्दी कुछ नहीं यार, 5 5 10, 10.25 की वृद्धि, 10.25% की क्या वृद्धि? भैया इससे तेजी किसी भी चीज में नहीं है, मुंह जवानी कर सकते हो। 10.25, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो 10 सही 1/4 जहां पर दिख रहा है वो आंसर हो गया। बोलो, बात सही है? समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलो, एक वृत्ताकार क्यारी के 15% की कमी, अब वृत्त है ना, 15% की कमी दो बार हो रही है, वृत्त का मतलब पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार करना है, तो -15 फिर -15, और 15 का गुणा 15 से 15 15 हम 225 होता है मेरे लाल, और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो बेटे प्लस होगा, और दो अंकों के बाद लगा दो दशमलव। सवाल का आंसर आपके सामने रखा है, अब देख लो बस कैसे देखोगे। 15 15 -30 हो गया, ठीक है, और प्लस का कितना 2.25,
यानी आने वाला है कितना, 30 में हमने 3 घटा दिए तो कितना हो गया, 27.75। यानी 30 में जब 2.25 घटाओगे तो 27.75 आएगा, लेकिन माइनस का है। माइनस का मतलब क्या है बच्चे, कमी। कमी में आंसर आएगा, क्या आएगा, कमी। कितने परसेंट की, 27.75% की कमी। लो खत्म। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10%, अब वृत्ताकार है, 10% वृद्धि हुई, 2 बार कर दो, +10, फिर +10, प्लस का गुणा प्लस से प्लस, 10 का गुणा 10 से 100, और 2 अंकों के बाद लगा दो दशमलव। 10, 10, 20, 1, 21। आंसर तुरंत बता दो, इससे तेजी कुछ भी नहीं। 21% की क्या है बच्चे, वृद्धि है। क्या है, वृद्धि है। क्या इससे तेज कुछ है, नहीं है। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन बेटे राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोला, अब ये गोला आ गया बेटा, क्या आ गया, गोला। गोले का व्यास 20% बढ़ गया है, लेकिन क्षेत्रफल की ही बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल यानी गोले का भी क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr² होता है। ठीक है, तब भी हम 2 ही बार करेंगे। जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो हम बस यही चीज करेंगे। क्या, 20% बढ़ गया है, +20, +20, 20, 20 हम 400। भाई 20 का गुणा 20 से किया 400, प्लस का गुणा प्लस से किया प्लस, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। अब जोड़ दो, 20, 20 और ये 4 बचा, कितना, 20, 20, 40 और 4, 44। 44 क्या है, प्लस में आ रहा है, तो 44% प्लस का मतलब वृद्धि है, 44% की वृद्धि, यानी बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है बेटा, कुछ नहीं है, सवालों में कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, अब ये टाइप आ गया आयतन वाला, ये यहां से टाइप चेंज है। अच्छा, आयतन वाले में क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। देखो, जब कभी एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, 10% कमी करने का मतलब होता है, 10% की वैल्यू क्या होती है बेटी, बेटा 10% का जो वैल्यू होता है वो होता है 10% को हम 1/10 कहते हैं। अगर 1/10 की कमी है, इसका मतलब बच्चे होता है कि 10 पर 1 की कमी है। अगर 10 पर 1 की कमी है तो 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर गोले का व्यास 10 है, उससे 9 हो रहा है। व्यास और त्रिज्या सेम ही चीज होती है जब रेशियो की बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो 10 से 9 हो रहा है, लेकिन आप ये जानते हो जब आयतन की बात होगी तो क्यूब किया जाएगा, तो क्यूब कर दो इधर भी, क्यूब कर दो इधर भी। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि आयतन आप जानते हो ना कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है ना क्यूब, तो क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर जी व्यास है, व्यास तो क्या है, डायमीटर होता है जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये 10 और 9 व्यास है तो बाई टू कर दो, त्रिज्या हो जाएंगी कि नहीं, तो अनुपात लगा दो, त्रिज्या हो गई, बाई टू कट गया। लो, दोनों तरफ से 2 कट गया, तब भी वही रहेगा। जो व्यास का रेशियो होगा वही त्रिज्या का रेशियो रहेगा। तो त्रिज्या पता है तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है बेटे, बस क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, और 9 का क्यूब बेटे कितना होता है, 729। करना क्या है, आपको सीधी सी मैं बात बता दूं, इधर 100 बनाने के लिए 1 अंक के बाद 0 बना लगाना पड़ेगा, इधर भी 1 अंक बाद 0 लगा दो। यानी 100 अगर 72.9 हो रहा है, 100 अगर 72.9 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, ये तो 0.1 तो लास्ट में तो आएगा ही। यानी 100 में 73 अगर हटा दो तो 27.1 आ जाएगा। 27.1% की कमी हो रही है। बस आयतन में क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है ना। 100 से 72.9 बचा, यानी 100 में 72.9 घटा दो, 27.1 की कमी हो रही है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाती है। अब किसी बेलन की त्रिज्या जो है 5% बढ़ाई जाती है और ऊंचाई 10%, इसका आयतन, आयतन जानते हो क्या होता है, πr²h, यानी r का स्क्वायर करना है और h को गुणा करना है बस। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी, 5% बढ़ाएगी। त्रिज्या 5% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5% की वैल्यू होती है, ऐसे कर लो, 5/100।
5% को 5/100 कहते हैं, यानी 1/ कितना कहेंगे 20। 1/20 बढ़ाई जा रही, यानी 20 के ऊपर 1 बढ़ाई जा रही है। अगर 20 के ऊपर 1 बढ़ाई जा रही है तो 20 के ऊपर अगर 1 कोई बढ़ा देगा तो 20 से 21 हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या 20 से कितनी हो रही 21, लेकिन आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हाइट 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। ऊंचाई 10% बढ़ा रहे हैं, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 पर 1 बढ़ा रहे हैं। तो 10 से कितना हो गया भाई, 10 से हो गया 11। 10 से हो गया 11, यानी 20 का स्क्वायर आप सीधा 400 लिख दो, यानी ये स्क्वायर हटा के एक बार 20 फिर लिख दो और एक बार ये 21 फिर लिख दो। ठीक है, और यहां लगा दो अनुपात। बस भैया गुणा करके आपको आंसर देना है इनका। ठीक है, अगर कुछ कट पिट रहा है, कट तो रहा नहीं है, तो 2 दूना 4, यहां कितना आ गया 4000। अनुपात 21 21 हम कितना होता है बेटा 4 से 41, और गुणा करना है 11 से, तो 1 4 1 5 4 4 8 और 4 कितना आ गया 4851। अब इधर 100 बनाने के लिए हमने एक 0 काटा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब 4 से अगर काट देंगे इधर 100 बचेगा, तो 4 से काट दो, 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 4 इक्के 4, एक हासिल गया 11, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो। इधर कितना है 100, 100 अनुपात 121 हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है 21.27, 21.27% बढ़ रहा है। और यहां पर देखो बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। 100 से कितना बढ़ा 21.27 बढ़ा, यानी आपको 121.27 को 100 में घटा देना है, 21.27%। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें आयतन में, 5 ही क्वेश्चन है। फिर ये वाले क्वेश्चन हम कल से शुरू कर लेंगे, है ना। दो ही वीडियो में खत्म होंगे, क्योंकि लगभग 70-80 सवाल हैं, मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये और देख लेते, एक घन की भुजा 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में। अब 10% है तो बड़ा आसान है, 10% यानी 10 से 11 हो रहा है, क्यूब कर दो। 11 का क्यूब 1331 होता है बेटे, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, अगर कहोगे इन सवालों को थोड़ा सा डिस्क्राइब में बताओ तब भी बता देंगे। एक अंक बाद दशमलव लगा तो इधर 100 बन गया ना, एक अंक बाद इधर भी, तो 100 से 133.1 बढ़ रहा है, तो बढ़ कितना रहा 33.1% की वृद्धि हो रही है। यही आपका आंसर हो गया 33.1% की वृद्धि, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन आपका बेटा राइट है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चले। एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10%। भाई ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/, या ये कह सकते हो 2/10 या 1/5। 10% की वैल्यू 1/10। चलो लाओ, 10 से पहला वाला 10 से क्या है घटाई जा रही, 10 में घटा दी गई कितनी 9, सारी घटाई गई। अब 1/5 घटाई गई, यानी 5 पर 1 घटा दी गई, 5 से हो गई 4। अब 10/1 यानी 10 से कितनी हो रही 9। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब इधर गुणा कर लेते हैं, तो 10, ये 10 बचे 10 दाम 100 बचे 500 आ गया। इधर 9 9 81, 4 इक्के 4, 4 32 आ गया। ठीक है, अनुपात लगा दो। इधर 100 बनाना है तो 5 हटाना पड़ेगा, 5 से काट दो, 5 छक्का 30 और 0 और 5 40, और इधर कितना आ गया 100। तो 100 से 60.8 हुआ, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39.2% की कमी। क्या गलत हो गया बेटा, हाल में आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 9 9 81, 4 इक्के 4, 4 32। ठीक है, 10 दाम, ये 30% तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। दस 20 10 ही है। कुछ गलत हो रहा है क्या, 10 दाम 100 बचे 500, 9 9 81, 4 इक्के 4, 4 32।
ठीक है, 5 से अगर काटेंगे तो 5 छक्का 30। ओह ये गलत हो गया, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 2 24 हुआ, तो 5 चक्को 20, फिर बचा 55 40 64.8। तो 100 में 65 घटा दो तो 35.2% की कमी। सही है बेटा, 35.2% की कमी कहाँ है? बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन बेटे राइट है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10% की वैल्यू आपको पता है, 10% 1/10 कहते हैं, घटाई जा रही है तो 10 पे 1 घटाई गई 9, 10 से 9 हो गई। 20% घटाई गई तो 20% की वैल्यू 1/5 हो रही, तो 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। 5% बढ़ाई गई, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। अब कहोगे सर जी ये कैसे लिख दिया? ये यहीं से लिख रहे हैं, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 1/20 बढ़ाई गई का मतलब है 20 पर 1 बढ़ाई गई, तो 20 से 21 हो गई। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 20 पंचे 100 है ना, 20/100 20 पंचे 100, 1/5 होती है, तो घटाई जा रही है, तो 5 पे 1 घटाई गई, 1/5 घटाई गई मतलब 5 पे 1 घटाई गई, तो 5 पे अगर 1 घटाई गई तो 5 से 4 हो गई। ठीक है, 10% घटाई गई, 10% की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1/10 होती है, अगर घटाई गई तो 10 पे 1 घटाई गई तो 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। ये सब चीजें मुंह जवानी हो जाएंगी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो आप बताओ 20 पंचे 100 दहम 1000, इधर भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 इक्के 4 या 9 इक्के 9 और 9 दूना 18, जब हमने गुणा किया 9 इंटू 21 का, अब 4 से गुणा कर दो, तो 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 32। काट भी सकते थे लेकिन काटने से हमको ज्यादा आसान लगा गुणा करना, क्योंकि इधर एक दशमलव लगाएंगे इधर दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा। 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 32, 32 3 35 के 5 हासिल लगे 3, 4 इक्के 4 3 7, 756 आ गया। अनुपात लगा दो, इधर अगर 100 बनाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इधर भी एक अंक बाद दशमलव लग गया, इधर 100 बन गया। 100 में 75.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24.4। 24.4 कम हो रहा है, तो 24.4% की कमी। तो सवाल हो गया, एक क्वेश्चन हम आपको दे के जाएंगे आज की क्लास में, इतना ही। ठीक है, आपको यहां पर यह चीज देखना है, ये आंसर आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन है, एक एक लाइन में करना सिखाएंगे। कल की क्लास में जुड़ना। आगे के जितने भी टाइप हैं ये सारे के सारे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से, वो किताबों वाला तरीका नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चनों का किताबों वाला कोई भी ढंग नहीं होगा, हमारा जो ढंग होगा वो स्पेशल होगा और अलग होगा। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग एसडी यादव किताब से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को आना है तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि पढ़ना है तो माइंड सेट कर लो कि हमें ये किताब खत्म करनी है। अगर हम उस सर के साथ खत्म करनी है तो बहुत ज्यादा फीस मैं नहीं यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर जुड़ ना पाओ और कमेंट करके बताओ सर आप लोग केवल यही कर रहे हैं। बेटा ये फीस है और हम अपनी फीस के लिए खुद मांगेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और ना ही आप भी कह भी नहीं सकते हो, आपका भी हक नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हम 1199 की जो फीस है वो 480 रुपए में आपको ये बैच पड़ जाएगा। इसमें बहुत सी चीजें जुड़ती हैं, ऐप का चार्ज जुड़ता है, नेट का चार्ज जुड़ता है, फिर उसके बाद कहीं हम लोगों को थोड़ा सा बचता है, और ये सब डिस्काउंट जब एप्लीकेशन पे जब नया साल आता है तभी मिलते हैं। ठीक है, तो 480 का कूपन कोड 225 लगाना, और कोशिश करना बेटा आज और कल में ही ले लो, या तो आज अगर है तो आज आप जुड़ जाओ, नहीं तो बाद में फिर फोन करोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज और कल में अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। पूरी किताब का एक एक सवाल एसडी यादव 2.0 में मैं करवाऊंगा। पुराने जो एसडी यादव पुरानी वाली किताब है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सब मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस युक्ता और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्लास जरूर बताना कैसी लगी।